बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली चाइना का इमरान खान को निकाले जाने के ऊपर एक बयान आ चुका है और ये बड़ा टेक्निकली बयान है। चाइना के अंदर याद रखिएगा, अगर उनके वजारत खारजा का कोई स्पोक्स पर्सन जैसे ली जियांजाओ अगर बयान देता है, ट्वीट करता है, तो उसको रियासत की पॉलिसी समझा जाता है, वो उनकी स्टेट की पॉलिसी होती है। वहां पर इस तरह नहीं होता कि वजीर आजम नहीं बयान देना है, आर्मी चीफ नहीं बयान देना। वहां तो किसी को पता भी नहीं है कि इंटेलिजेंस का चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है, इवन के वजारत दफा का लोगों को नहीं पता होता। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को पता होता है तो उनके सदर का पता होता है या उनके वजीर खारजा का पता होता है, और अगर उसके बाद किसी का बहुत भी ज्यादा पता होता है, डिफेंस मिनिस्टर, वो भी शाज़ो नाज़र ही होता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल के अंदर ली जियांजाओ, जो कि उनकी वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर सारे का सारा मैसेज है। और ट्वीट के अंदर असल में उन्होंने मुख्तलिफ टिकर लगाए हैं, फॉरेन पॉलिसी का, पॉलिटिको का, एनडीटीवी का, डॉन न्यूज का और उसके अलावा रॉयटर्स का। लेकिन आप देखिए तो डॉन न्यूज के अंदर उन्होंने लिखा है कि यूएस वांट्स पाकिस्तान ऑफ यूक्रेन वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि तुमने यूक्रेन के हवाले से, यानी अगर नहीं मौकफ लेते तुम रशिया का, तो तुम्हें भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। उसके साथ उन्होंने कहा कि अमेरिकन स्टाइल फ्रीडम ये है कि अमेरिका सोवरेन स्टेट्स को वार्न कर रहा है कि अगर अमेरिका के सामने तुम ना झुके तो तुम्हारा सत्यानाश कर दिया जाएगा। असल में ये बात उन्होंने ना तो सऊदी अरब को सुनाई है, ना उन्होंने चाइना के अंदर बात अपने लोगों के लिए की, ना उन्होंने भारत के लिए की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बात की है पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की आवाम के लिए। चाइना ने अपना मैसेज दे दिया है पाकिस्तान की रियासत को कि अमेरिका के आगे ना झुकने वालों को भयानक नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई का फैसला है। अब इस सूरत हाल में ये पैगाम है पाकिस्तान की रियासत के लिए। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारे मामला वो कर रहे हैं। रशिया खुश नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है, और उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया था बयान देकर। और हमने एक बहुत अच्छा दोस्त जो हमारा बन सकता था उसको खोया है। चाइना ने आज अपनी पॉलिसी वाजिया कर दी है, क्लियर पॉलिसी वाजिया कर दी है रियासत पाकिस्तान के इदारों के लिए कि देखो, हमारी पॉलिसी ये है कि अमेरिका जिसको गिराना चाहता है हम उसका साथ देना चाहते हैं। अब ये समझिएगा, ये बड़े लेवल पर चाइना ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है। आप अगर इसके खिलाफ जाते हैं तो फिर याद रखिएगा चाइना से आपके ताल्लुकात खराब होंगे। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत गई है तो चाइना खुश है, या उन्होंने किसी बड़े लेवल पर पाकिस्तान से राब्ता नहीं किया? उन्होंने अपना पैगाम दे दिया है, साइलेंटली भी, आज ओपनली भी पैगाम दे दिया है। इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, रूस को कंडेम करने का मतलब ये है कि चाइना को कंडेम करना। चाइना ने आज तक रूस की मजम्मत नहीं की यूक्रेन के मामले पर। उसने कहा है कि इसका जिम्मेदार अमेरिका और नेटो है, रूस नहीं है। ये बयान उन्होंने क्लियर करके पाकिस्तान की रियासत को पैगाम दे दिया था और कह दिया था हुकूमत को भी कि भाई हम कहां पर खड़े हैं। देखिए, रशिया है चाइना का दोस्त, चाइना की इजाजत के बगैर वो ये काम नहीं कर सकता, और इमरान खान चाइना की मर्जी के बगैर रूस का दौरा नहीं कर सकते थे, बल्कि उनकी सपोर्ट के साथ उन्होंने दौरा किया और उनके कहने पर दौरा किया। इस सूरत हाल के अंदर चाइना को ये लगता है कि हमारे साथ जो एक बड़ा मुल्क है, रशिया के ताल्लुकात चाइना के साथ इतने बेहतर हैं जितने पाकिस्तान के चाइना के नहीं है। ये चीज समझिए, पाकिस्तान के इस वक्त जो चाइना के साथ ताल्लुकात है जो बड़े जबरदस्त हैं, इससे कई गुना ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रशिया के चाइना के साथ है। दोनों मिलकर अमेरिका की डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, डॉलर को तबाह कर रहे हैं, दोनों मिलकर आगे लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान के साथ हुआ उसका फैसला चाइना ने बता दिया है कि वो खुश नहीं है। अब लोग अक्सर पूछते हैं जी, चाइना ईरान के साथ ज्यादा क्लोज है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, वहां 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। वो मुल्क ब्लैक लिस्टेड है, वहां 400 अरब डॉलर की, और आप ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, आपके अंदर 70 अरब डॉलर की, वो भी चाइना के बहुत बड़े लेवल पर उनके मफाद। देखिए, उनको पता है कि ईरान ने अमेरिका के आगे लेटना नहीं है एक कॉल के ऊपर, आपने तो अमेरिका के आगे लेट जाना है। इस सूरत हाल के अंदर मामला जो समझिए वो क्या है,
पाकिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी भयानक है। उसकी वजह यह है कि चाइना, अब देखिए आप कल को क्या पता, आप कोई भी प्रोजेक्ट अमेरिका का ले आए, आप चाइना को पीछे कर दे। चाइना को पता है पाकिस्तान की गारंटी कोई नहीं। आपने एक हुकूमत को घर में भेज दी आखिरकार, जो हुकूमत अमेरिका के आगे डटी थी। देखिए ये जो अड्डे इमरान खान ने नहीं दिए, उन अड्डों से उन्होंने क्या करना था? जंग आखिरी दम पर आ गई थी, क्या करना था? वो सीपैक को तबाह करना था। उन्होंने चाइना पर नजर रखनी थी। उनके अड्डों के ऊपर जो उनके पास अब आ चुके हैं ड्रोन्स, वो ड्रोन्स ऐसे हैं कि अगर वो एक हाइट पर जाते हैं तो वो 2-2 हजार किलोमीटर तक का इलाका भी स्कैन कर लेते हैं। उन्होंने चाइना को स्कैन करना था, पाकिस्तान को करना था, अफगान तालिबान को करना था, पाकिस्तान को ज्यादा चाइना को करना था। अफगानिस्तान तो एक किस्म का एक बहाना रह गया था। इस सूरत हाल में इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो क्या हुआ? तालिबान ने आपको नहीं छोड़ना था। नॉट इवन की टीटीपी की बात नहीं हो रही, अफगान तालिबान ने आपको नहीं छोड़ना था। क्या बयान दिया था उन्होंने उस वक्त? उन्होंने अप्रिशिएट किया था और कहा था कि पाकिस्तान इसी पर पॉलिसी को कंटिन्यू करे वरना भयानक नतीजे। इस दफा सूरत हाल ये थी कि तालिबान चूंकि 80% इलाके के ऊपर वो आ चुके थे, उन्होंने फतह हासिल कर ली थी। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने 90-95 उन्होंने किसी सूरत पाकिस्तान के ऊपर हमले करने से बाज नहीं रहना था। आप टीटीपी को भूल जाए, उन्होंने बल्कि टीटीपी को कहना था जाओ इन पर हमले करो। तो आपके मुल्क के अंदर आपके वजीर आज़म ने बचाया आपको, आपने उसी को चलता कर दिया अमेरिका के कहने पर। तो इस सूरत हाल में चाइना ने आज वाज़िया पैगाम दे दिया, वो इमरान खान के साथ खड़े। अब आपने रूस को नाराज किया हुआ है क्योंकि रूस की वजह से हुकूमत गई है, तो रूस ने देखिए बैकडोर चैनल पर सारे राब्ते रहते, वो पूरी कोशिश करते रहे, आपने नहीं बहाल करवाया। इस सूरत हाल में अब चाइना, आप बताइए, चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान में साजिश है और चाइना पैगाम दे रहे स्ट्रीट से कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी मदाखलत है। आपने चाइना को नाराज करना है, आपने खाना कहां से है? अगर चाइना ना होता तो आज आप फेटफ में ब्लैक लिस्टेड हो जाते। आज अगर चाइना ना होता तो सऊदी अरब ने आपसे कर्जे मांगे थे, आप डिफॉल्ट कर जाते। चाइना ना होता J-10 ही आपको ना मिलते। आपको J-20 स्टेल्थ फाइटर वो देने जा रहा है, आपको हर तरह से इक्विपमेंट दे रहा है। तो आप इस सूरत हाल में उसके दुश्मन को क्या पैगाम आपने दिया है कि चाइना तुम्हारा जो दुश्मन है वो हुकूमतें गिराएगा, तो ठीक है वो गिराने दे। क्या इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ के साथ वो ताउन करेगा? सवाल ही पता नहीं होता। जो हुकूमत में आने से पहले अमेरिका को कह रहे कि जी हम तुम्हारे नीचे लेटने को तैयार है, तुम जो कहोगे हम ये करने को तैयार है, हम तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे, लेट जाएंगे, माफी मांगेंगे, कुछ करेंगे, हम तुम्हारे आगे खड़े नहीं होंगे। जो बाइडेन ने आज पूरी दुनिया के अंदर सबको बता दिया है कि देखो मेरे सामने खड़े होगे तो हश्र मैं वो करूंगा जो इमरान खान वाला किया। वो पूरी दुनिया के अंदर अब दिखाएगा, दंदनाते हुए CIA जाएगा कि जो दुनिया ये कह रही थी जी अब एशिया के अंदर उसका असर खत्म हो गया। देखिए इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लें, पाकिस्तान के अंदर उसने अपनी जड़ें मजबूत की, उसके बंदे लगे हुए हैं। ये जितने पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, जितने ओहदेदार हैं, जितने सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, बड़े लेवल पर हैं, चाहे वो सरकारी ओहदे पर हो या किसी जगह पर भी, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। आप जाकर देखिए तो सही, उनके बच्चे वहां रहते हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, उनको ग्रीन कार्ड, फिर उनको नेशनैलिटीज ऑफर क्या बना। आप देख ले बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ के बच्चे नहीं है, क्या वो पाकिस्तान से मुखलिस हो सकता है? लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आज चाइना ने पैगाम दे दिया, कल को वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देगा। अब क्या करें? अमेरिका ने आपको कुछ नहीं देना, जो भी देना चाइना ने देना। तो इस सूरत हाल आपको समझ आ जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।